बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि पीटीआई के तकरीबन 10-12 अरकान असम्बली आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए कि उनके जो रिजिग्नेशन कौमी असम्बली में उन्होंने दिए और इस्तीफे मंजूर किए गए वो मनसूख किए जाएं। अब चंद दिनों बाद ही उन तमाम ज़िमनी इंतखाबात, इन पर सीटों पर जो है ज़िमनी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इमरान खान साहब खुद लड़ रहे हैं इलेक्शन। ये तो आप बिल्कुल ये पैगाम दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है उन नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इस्तीफे वापस ले लें। जी देखें, जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है इस पिटिशन में वो ये है कि इस्तीफे इसलिए दिए थे कि हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं और 123 लोगों के इस्तीफे दिए थे जितने पीटीआई के मेंबरान थे। और मकसद ये था कि ये 123 जो हैं लोग जो इस्तीफे दे रहे हैं एन मास इकट्ठे, उनका इकट्ठे फैसला किया जाएगा रेजिग्नेशन का, ताकि एक इलेक्शन के मोड में 123 लोग इलेक्शंस के मोड में जाएं और इलेक्शंस हों हर हल्के में, ताकि एक सेमी जनरल इलेक्शन हो जाए। लेकिन जो जिस तरह ऑडियो लीक्स भी आई आपने देखा, उसमें फैसला ये किया गया कि नहीं, इनको हमने कुछ लोगों को रखना है, उनको उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करनी, और कुछ लोगों को हमने रिजाइन करके उनके हलकों में इलेक्शन कराने हैं। तो ये जो रेजिग्नेशन थी ये कंडीशनल रेजिग्नेशन थी, ये सब्जेक्ट टू ये इस असूल के थी, इस प्रिंसिपल के थी ताबे कि ये सारे के सारे यकमुख एक साथ ही 123 लोग जो हैं वो उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगी। जब ये नहीं किया गया तो हमारे लोगों का हक है, जिन लोगों को जिनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट की और प्रोसेस फॉलो किए बगैर किया, उनका हक है कि वो अदालत में जाएं और जाके कहें कि जनाब हम रेजिग्नेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन रेजिग्नेशन की शर्त ये है कि आप 123 के 23 लोग जो हैं उनको भी रिजाइन करें। अब जो कानून कहता है वो बड़ा वाज़ेह है इस मामले में। कानून ये कहता है कि जो स्पीकर हैं उनको एक इंक्वायरी करनी है और इंक्वायरी बुला के करनी है हर एक को, और उनसे पूछना है कि आपका मकसद क्या था रेजिग्नेशन का, और अगर वो ये शर्त रखते हैं तो वो शर्त अगर नहीं मंजूर होती तो फिर रेजिग्नेशन भी मंजूर नहीं होती। अगर आपका यही मौक़िफ़ था तो कुछ दिन पहले मतलब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाते। अभी तो इससे लिटरली ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपकी पार्टी जो है वो इलेक्शन के लिए नहीं तैयार। जहां तक आपके दूसरे सवाल का पहले वो जवाब दे देता हूं मैं। दूसरा आपका जो सवाल है वो इस हद तक दुरुस्त नहीं कि वापस जाना है जी नेशनल असेंबली में, लेकिन इस हद तक जरूर दुरुस्त है कि जब तक 123 के जो लोग हैं उनके इस्तीफे इकट्ठे मंजूर नहीं होते, ये इस्तीफा इफेक्टिव नहीं है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो ये यहाँ तक तो बात इसका पहले दूसरे सवाल का जवाब है। जहां तक आपने पहली बात की कि ताखीर कर दी, दुरुस्त कह रहे हैं आप, के पहले जाना चाहिए था, लेकिन असल में हुआ ये था कि पीटीआई ने एक केस फाइल किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उस केस में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 123 लोगों को सबके इस्तीफे जो हैं वो डिप्टी स्पीकर ने मान लिए हैं, इसलिए उन सबको ये समझा जाए कि उन्होंने इस्तीफे उनके एक्सेप्ट हो गए हैं। लेकिन वो केस जो है रिसेंटली फैसला किया हाई कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो उस केस की फैसले का इंतजार हो रहा था, और जब वो फैसला आ गया तो उसके बाद फिर ये केस मेंबरान ने भी फाइल कर दिया अपना मौक़िफ़ ये पेश करने के लिए कि हमने फिर इसका मतलब है कि हमारी रेजिग्नेशन क्यों मान ली जबकि आपने बाकियों की रेजिग्नेशन नहीं मानी थी। तो ये एक देर, लेकिन उसकी वजह भी है।